सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। माय नेम इज़ तरुण और आप देख रहे हैं लर्न विद तरुण यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम सारी चीज़ देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फार्माकोग्नोसी के एग्ज़ाम में, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, और किस टाइप से आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, कितना बड़ा पेपर आएगा, कितना लेंथी आएगा, शॉर्ट्स क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फार्माकोग्नोसी का डी फार्म फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका पार्ट 1 है, जो पार्ट ए, इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट सेकंड में यानी पार्ट बी में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट जो सी है उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन की छूट होगी। आपको 6 क्वेश्चन, या मतलब में एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द ब्रीफ डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग। मतलब कि जो हमारी फार्माकोग्नोसी है, पहले उसको डिफाइन करना है, उसके बाद क्रू ड्रग का क्लासिफिकेशन करना है, उसके कितने मेथड्स हैं वो बताने हैं। क्रू ड्रग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्ज़ाम में आता है और पूछा जाता है, इसको तो आप ज़रूर तैयार करना। इसके 6 क्लासिफिकेशन हैं, 6 टाइप से हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रग अडल्ट्रेशन, राइट इन ब्रीफ अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन के बारे में बताना है, फिर उसके डिफरेंट टाइप बताने कि कितने टाइप का अडल्ट्रेशन होता है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, किसी क्रूड ड्रग में मिलावट कर देना, उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग में बताना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई टेनिन्स। तो ये टेनिन्स एक ड्रग है, क्रूड ड्रग है ये भी, इसको डिफाइन करना है आपको, उसका क्लासीफाई मतलब इसका क्लासिफिकेशन भी करना है। और अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ डिजिटेलस एंड एर्गोट। मतलब कि आपको ये तो काफ़ी ईजी सही है आपका क्वेश्चन। इसमें केवल आपको बायोलॉजिकल सोर्स बताना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं डिजिटेलस के और एर्गोट के। ये जो एक क्रूड ड्रग है, आपको उसके बारे में बताना है इसमें। ये ज़्यादा मतलब जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जाए आप उतना ही आंसर करें, ज़्यादा फालतू लंबा चौड़ा मत लिखो। इसमें केवल बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है बस इसका। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक अस्वा। ये जो आयुर्वेदिक वाला चैप्टर है हमारा, आई थिंक 7 चैप्टर है, उसमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के मेथड बताने, जिसमें एक मेथड है इसमें अस्वा। ये जो मेथड है एक, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा अपने क्लास में। तो ये उसके बारे में बताना है, केवल एक के बारे में ही उसने पूछा है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ मेडिकल प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी की। और जो 7th क्वेश्चन है आपका वो है, राइट इन ब्रीफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या है, इसमें आपको 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें केवल आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं कोई भी, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, राइट अबाउट द केमिकल टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स को आपका केमिकल टेस्ट बताना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। आपकी फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, उसका स्कोप देना है। इसमें किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको उसकी डेफिनेशन किसी भी सब्जेक्ट के और उसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर ही याद करने हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, राइट नोट ऑन एंटी ट्यूमर ड्रग्स। एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में आपको बताना है, कौन सी मतलब क्रू ड्रग्स, कौन सी आयुर्वेदिक ड्रग होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट द
थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ रेनिन्स। रेनिन्स भी एक मतलब एक ड्रग है, एक चीज़ है, फ्रूट ड्रग है, उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी के बारे में बताना है। ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इजी कर लोगे, इतना हार्ड नहीं आएगा पेपर। 5th क्वेश्चन में बताना है राइट शॉर्ट नोट ऑफ कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा अपने लेक्चर्स में, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ये जो आपका 5 चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है वो, उसमें है शायद ये। और जो आपका 6th क्वेश्चन है राइट नोट ऑन तुलसी। तुलसी के बारे में सबको पता है, तुलसी का जो पौधा होता है आपके, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइड के बारे में लिखना है ये आपको। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट द बीज वैक्स। बीज वैक्स क्या होती है? ये एक मोम की तरह, मतलब मोम होता है ये भी एक इसमें ही है, मेडिकल टर्म में आता है, तो आपको उसके बारे में बताना है। इसके बारे में भी आपको एक राइट लिखना है, मतलब आप थोड़ा सा बताना है इसके बारे में भी। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए नोट ऑन फाइबर यूज इन सूचर्स। फाइबर का मतलब सूचर्स में, सूचर्स मतलब जो टाँके वगैरह लगते हैं ना, जब कोई कट जाता है, ऑपरेशन वगैरह किसी का होता है, तो जो फाइबर्स हैं उसके जो सूचर्स होते होंगे उनका क्या यूज़ है, उसके बारे में आपको लिखना है। जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड, वो है राइट ए बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ सेना। सेना की आपको बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये सारी चीज़ें बतानी है। जैसे कि केवल ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग में भी आया हुआ था आपको ऊपर, जो कि आपका तो ऐसे करके आपको ये तैयार करने हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट सी की। इसमें आपके सारे MCQ क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज़ नॉट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स के इसमें केमिकल टेस्ट ऐसा कौन सा है जो एल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन में नहीं यूज़ किया जाता? तो ये वाला जो सी ऑप्शन है इसका, ये सही है, बॉर्न ट्रैगर्स टेस्ट।